अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हालात वाक़ात पर मबनी जी के वेब टीवी का यह ख़ुसूसी ख़बरनामा अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी के साथ। तो नाज़रीन, आज के ख़बरनामे का आगाज़ इस खबर से कि शुमाली ज़िला बांडीपुरा के जंगली इलाके में आज सुबह से जंगजू और फोर्सेस के माबैन जारी मुआरका राई के दौरान 3 फौजी एहलकार ज़ख्मी हो गए हैं। मज़कूरा मुआरका राई में पुलिस के मुताबिक पहले ही 2 आदमी शिनाख्त जंगजू जाँ बहक हुए हैं। ये मुआरका राई आज सुबह उस वक्त शुरू हुई जब फोर्सेस ने सुमलर इलाके में शोक बाबा जंगल का मुआसरा किया और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। आखिरी इत्तला मिलने तक मुआरका जारी था। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो ने जाली गन लाइसेंस केस के सिलसिले में आज कश्मीर की 12 जगहों समेत जम्मू कश्मीर के कुल 22 मकामात पर छापे मारे। तफसीलात के मुताबिक CBI एहलकारों ने जम्मू कश्मीर में 22 मकामात पर वसी पैमाने पर छापे मारे, जिनमें कश्मीर में 12 और जम्मू खित्ते में 10 मकामात शामिल हैं। याद रहे कि जाली गन लाइसेंस केस 2018 में CBI के हवाले से किया गया था। ATS के मुताबिक उधमपुर, डोडा, रामबन और कपवाड़ा अजला में गैर मुकामी बाशिंदों को जाली दस्तावेज़ात पर 40,000 जाली गन लाइसेंस जारी किए गए हैं। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ था कि एक IAS ऑफिसर ने गैर मुकामी बाशिंदों को उस वक्त बड़ी तादाद में जाली गन लाइसेंस जारी किए थे जब वो वहाँ के ज़िला के डिप्टी कमिश्नर थे। शहर श्रीनगर को पॉलीथीन फ्री बनाने के मकसद से श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से आज एक मुहिम का आगाज़ किया गया। कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतहर आमिर ने आज दोपहर 3 बजे शेर कश्मीर पार्क लाल चौक से इस मुहिम का बाज़ाबिता आगाज़ किया। इसलिए हम लोगों ने एक 6R कैंपेन जो है एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू की है। साथ में ये 6R कैंपेन के 6 बेसिक पिलर्स हैं। एक जो हम लोग 3 बड़े स्टैंडर्ड हैं, जैसे रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। इसके साथ साथ पॉलीथीन के हवाले से 3 और एलिमेंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं। एक है इसमें सबसे पहले रिमूव, कि अगर कहीं पॉलीथीन कहीं गिरा हुआ पड़ता है तो उसको आप हटाएं, रिमूव। नंबर 2 इज़ रिफ्यूज़। कोई अगर आपको पॉलीथीन ऑफ़र करता है, पॉलीथीन की कोई भी चीज़ आपको ऑफ़र करता है, पॉलीथीन में कोई चीज़ ऑफ़र करता है, तो आप उसको रिफ्यूज़ करेंगे। और तीसरा जो उसमें और एक एलिमेंट हमने ऐड किया है, दैट इज़ रिपोर्ट, कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति इसका वायलेशन करता है, पॉलीथीन बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, पॉलीथीन या जो हमारे नोटिफिकेशंस की अवहेलना करता है, तो उसका रिपोर्ट आप हमें ज़रूर दें ताकि हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। सो ये पूरा कैंपेन इन्हीं 6 पिलर्स पे हम लोग जो है रहेगा। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ें और ये जो सिटी के, शहर के इन सम वे ये हमारे आदत में, हमारे DNA में पड़े कि हम पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करें। श्रीनगर शहर बहुत खूबसूरत शहर है। हमारी कुदरत की मेहरबानी रही है, हमारे पास इतने सारे वसाइल हैं, चाहे वो हमारे जंगल हो, चाहे वो हमारे लेक्स हो, वाटर बॉडीज़ हो, हमारा दरियाए जहलिम है। तो इस सब को बचाए रखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। सरहदी तहसील का नाम है नाला काजी नाग में गर्क-आब हुए 10 साल कमसन बच्चे सईद कामरान शबीर की तलाश आज चौथे दिन भी जारी रही। मुकामी लोगों के मुताबिक शायद पानी के तेज़ बहाव ने कमसन बच्चे को सरहद पार बहा लिया है। अहले खाना ने आर पार की इंतज़ामिया से कमसन बच्चे की तलाश के लिए अपील की है। इधर SHO का नाम मुदस्सिर खान के मुताबिक इंतज़ामिया, फ़ौज, नेवी और SDRF की खुसूसी टीम के साथ साथ मुकामी लोगों ने भी बड़े पैमाने पर आज तलाशी कार्रवाई चौथे रोज़ भी जारी रखी। याद रहे कि 10 साल सईद कामरान शबीर 21 जुलाई को ईद के दिन नाला काजी नाग के नज़दीक खेलने के दौरान पानी में गिर गया था, जिसके बाद से अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। हमारे यहाँ हमारा अपना ये भतीजा इस वक्त नाले में बह गया था 3 दिन पहले, और 2 दिन से जारी है उसकी तलाश। 2 दिन से 3 फोर्सें लगी हैं। एक नेवी है, नेवी फोर्स है इनकी फ़ौज की, और प्लस है अपने सेवल बंदे लगे हुए हैं, और SDRF है। इन्होंने हमारा बहुत ताउन किया, फ़ौज ने भी हमारे साथ। तो हमारा इस वक्त जो है यहाँ पानी उस वक्त बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो उस वक्त जो नाले का जो मतलब हिस्सा था, स्वभाव था, वो उस वक्त का ये चांसेस हैं कि यहाँ से उसको बहा कर ले गया होगा। इस वक्त उसके मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं वहाँ उस पार। हम वहाँ के हुकाम से भी ये गुजारिश करते हैं कि उसको वहाँ भी ट्रेस किया जाए, तो जल्द से जल्द हमारे साथ कोई ना कोई कांटेक्ट किया जाए कि ताकि हमें भी पता चल सके। इधर महकमा जंगलात में काम कर रहे कैजुअल मुलाजमीन ने आज जिली कमिश्नर बडगाम के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। उनका कहना था कि उनकी तनख्वाहें वागुजार न होने की वजह से वो माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एहतजाज कर रहे मुलाजमीन ने दादरसी की अपील की है। जी, हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीर पंचाल डिवीज़न बडगाम से हैं। कैंपा में काम कर रहे हैं वॉच एंड वार्ड। तो
पिछले 2 साल से हमें ज़बरदस्त मुश्किलात आ रही है तनख्वाह की वजह से, लेकिन हम अपने डेफू साहब के बड़े शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारी लोकेशन भेजी थी। बट वो ईद से पहले एक दिन पूरा इंतज़ार करता रहा कि वहाँ से हमारी सैलरी वापस आएगी अलॉटमेंट, तो हम इनको रिलीज़ करेंगे। बदकिस्मती की वजह से हमारा जो PCCF साहब है उसके पास पेंडिंग पड़ी हुई है, वो टेबल पे वागुजार रिलीज़ नहीं कर रहा है। तो ये हमारी बदकिस्मती है। पिछले कई महीनों से हम पिछली ईद पे भी हमें सैलरी नहीं मिली। तो अब हम आपकी वसादत से गुजारिश करते हैं ये PCCF साहिब से कि हमारे हर एक डिवीजनों ने, अगर डेफू साहबों ने अलॉटमेंट भेजी गई है लेकिन वहाँ पे वो टेबल पे पड़ी हुई है, उस वहाँ पे टस से मस नहीं हो रही है आपसे। तो अब हम गुजारिश करते हैं कि हमारी सैलरी जल्द से जल्द वागुजार हो जाए। नाज़रीन, हालिया कुछ अरसे से जम्मू खित्ते में ड्रोन्स के वाक़ात को संजीदगी से लेते हुए आज डोगरा फ्रंट के हामियों ने जम्मू में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इसे हसास मामला बताते हुए इसे पार्लियामेंट में उजागर करने की भी मांग की। वो ये ड्रोन के हमले जो लगातार चल रहे हैं उनको लेकर के है, और ये जो ड्रोन के हमले के माध्यम से जम्मू पुलिस का सराहनीय काम, जम्मू पुलिस का आभार, जम्मू पुलिस को मुबारकबाद, जम्मू पुलिस का गुणगान। और ये जो लगातार इतने हमले 22 हमले ड्रोन के हुए हैं, आज पार्लियामेंट के अंदर इस पर बहस होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होनी चाहिए। और आखिर पर यह खबर कि सालाना अमरनाथ यात्रा की छड़ी मुबारक आज अनंतनाग के रास्ते से होते हुए पहलगाम पहुंचाई गई, जहां गौरी शंकर मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम हुआ। पूजा में अमन व अश्तरी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। याद रहे कि इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा कोरोना वायरस की वजह से मनसूख की गई है, ताहम छड़ी मुबारक को मजहबी जोश व खरोश के साथ पहलगाम पहुँचाया गया। आना था यहाँ, और पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरनी और गुफा तक हमने पैदल जाना था। वो सिर्फ इस बार संभव नहीं होगा क्योंकि कोविड के कारण लेबर भी कम थी, और ये ट्रैक तो ठीक ही नहीं हुआ। दूसरा ट्रैक जो है उसको थ्रू किया गया, लगभग मुझे बताया गया 90% वो थ्रू था, और शायद कहीं मंशा भी थी सरकार की, प्रशासन की, कि यात्रा को कुछ हद तक चलाया जाए। लेकिन चूंकि अब संख्या ये बढ़ रही थी कोविड की, और एक प्रिकॉशनरी मेजर के तहत इसको इन्होंने यात्रा को रद्द किया, जो कि एक ठीक निर्णय था। तो बाकी आज हमने यहाँ पूजन किया, आप जानते हैं, मैंने इसके हवाले से बताया आपको। और इसके बाद हम छड़ी मुबारक को परंपरागत शंकराचार्य अमावस्या के दिन शंकराचार्य लेकर जाएंगे, उसके पश्चात शारिका भवानी जाएंगे, उसकी प्रतिष्ठा, छड़ियों की प्रतिष्ठा श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में की जाएगी। उसके बाद पंचमी के दिन पूजन होगा। लेकिन इस बार चूंकि मैंने बताया कि ये मार्ग अवरुद्ध है, और इस बार भी पिछले वर्ष की तरह श्रीनगर से पवित्र छड़ी मुबारक को हवाई मार्ग के द्वारा पवित्र गुफा में श्रावण पूर्णिमा के दिन लेकर जाया जाएगा। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर आपको चलिए कि वो मेहरबानी कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करके खुद को और अपने परिवार को महफूज रखें। वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है, और इसे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और जी के वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।